साधन नाम सम नहीं आन। नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम में मन नहीं लगता, ना लगे आप जपते रहिए। फिर इसका प्रभाव देख लीजिए, मन तो ऐसे फंस जाएगा जैसे चींटा गीले गुड़ में फंस जाता है। उसकी टांगें फंस गई, अब वो निकल नहीं, सार नहीं है। जैसे समुद्र में जल जहाज का पंछी कितनी भी उड़ान भरे, उसे आना जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई आश्रय नहीं। ऐसे ही हमारा मन कितनी भी उड़ान भरे, उसको आना हमारे ही पास पड़ेगा, क्योंकि हम ही उसके आश्रय हैं। हमारी बिना स्वीकृति के वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग ये डर रहे हैं कि नाम जप करते समय मन भागता है, क्या करूं बाधा, ये जाएगा कहां, भाग के इसे आना पड़ेगा। जपत शिव सनकादि शारद नारदादि सुजान, साधन नाम सम नहीं आन। वो भी हरि नाम जपते हैं, वो भी भगवान नाम जप करते हैं। सनकादि को क्या, ये तो परम सिद्ध है, पर हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सरस्वती जी तो सबको बुद्धि प्रदान करती, पर ये भी नाम जप करती है। नारद जी का तो प्रसिद्ध ही है नारायण नारायण नारायण। ये सब सुजान ईश्वर कोटि के महापुरुष निरंतर नाम जप करते रहते हैं। इसलिए नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। कुछ लोग कहते हैं कि, आप कहते हैं कि प्रेत सताता नहीं है, तो क्या प्रेत योनि नहीं है? क्या है? योनियां हैं, पर ये उनके लिए है जिनका कर्म भोग उपस्थित हो गया है। जैसे सृष्टि में सांप है, पर सबको काट लेगा क्या? उसी को काटेगा जिसका संस्कार है, कर्म भोग है। ऐसे ही हर योनियां हैं। कोई हमें कष्ट तभी देगा जब हमारा प्रारब्ध कर्म आ जाएगा भोगने के लिए। उसको साम जपत जय, जिसके मुख में नाम चलता रहता है, जो अशुभ प्रारब्ध है वो भी बहुत क्षीण होकर प्राप्त होता है। जैसे हमने कई बार सत्संग में सुनाया कि काशी में एक बहुत नाम जापक युगल उपासक रहते थे। पूज्य श्री मथुरा दास जी के श्रीमुख से सुना। वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे, समय ही नहीं था। जो उपासक एकांतिक भजनानंदी है, उसको समय ही नहीं होता अपने ठाकुर सेवा, अपनी दिनचर्या, तो उनको कभी ऐसा महसूस भी नहीं होता कि हम प्रभु से अलग है, क्योंकि प्रभु के नाम रूप लीला धाम में हर समय चित्त जुड़ा रहता है। तो काशी विश्वनाथ जी की जो सेवा के प्रदान न करने से अशुभों का नाश नहीं होता, जरूर इनको अशुभ भोगना पड़ेगा। और वो नाम जापक थे, उनका प्रारब्ध था। उन्होंने ज्योतिष के द्वारा विचारा, और परसों गए, जब वहां गए तो पूछा कि भगत जी कहां? बोले स्नान कर रहे हैं। बोले मध्याह्न में स्नान? बोले ये तो पता नहीं, पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करके आए तो उन्होंने कहा मेरी ज्योतिष आज तक कभी गलत नहीं हुई। भगवान विश्वनाथ जी के वरदान से मुझे ज्योतिष का ज्ञान है। और 12 बजे आपके पास मिलेक्ष सेना आनी चाहिए थी आज, और वो आधर आकर प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहा था भोग का। उसी समय मिलेक्ष सेना मेरे ध्यान में आई और सब कुछ विनाश किया। फिर मेरा ध्यान टूटा, तो हमने सोचा चलो प्रगट में न सही भाव में तो आई, तो इसीलिए स्नान करने गए थे, अब भोग उसारेंगे ठाकुर जी का। ये है ठाकुर सेवा और नाम जप का प्रभाव, कि अशुभों को भाव में मिटा दिया, स्वप्न में मिटा दिया, या थोड़ा बारा कष्ट दे के मिटा दिया। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। भीषण अशुभ भाग्य का विधान नाम जप से मिट जाता है। नाम बल मानो ही। जैसे बाजार में आप जो चीज चाहो ले सकते हो, पर आपके पास रुपया होना चाहिए। ऐसे ही त्रिभुवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास भजन बल होना चाहिए, नाम बल होना। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। नाम टेरत टरत दारुण विपत्ति शोक महान। साधन नाम सम नहीं आन। नाम के बराबर कोई साधना नहीं। जो मानो हर समय नाम रटता रहता है, तो मन के इच्छा के अनुसार उसको भोगों की प्राप्ति हो जाती है। भोगों की प्राप्ति ना चाहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। भगवत साक्षात्कार का जब प्रकाश उदय होगा, हर दुख विपत्ति नष्ट हो जाएगी। आरत करी नर नारी ध्रुव सब रहे सुचि सही दान।
नाम के परताप ते जल पर तरे पाषाण। जिसने आर्त भाव से नाम जप किया हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, ध्रुव माने परम सत्य, सब परम पवित्र हो गए और निहाल हो गए। जो भगवान नाम जप किए सब आनंद मस्त हो गए। अरे नाम ले लेकर के जब नल नील ऐसे पत्थर रखते थे, पूरे समुद्र को लांघ गए। ये समुद्र से भी बढ़कर भव समुद्र है। अगर ठीक से नाम जप करो तो लांघना ही नहीं पड़ेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जितना जपोगे तो उसका प्रभाव होगा कि बहुत समुद्र सूख जाएगा, संसार से पार होना ही नहीं पड़ेगा, संपूर्ण संसार भगवत स्वरूप है ऐसा अनुभव में आ जाएगा। नाम बल संभव। 18-20 साल से किडनी फेल है, चल रहे हैं, जीवन चल रहा, जो दिनचर्या चाहिए वो दिनचर्या चल रही, असंभव। ये असंभव जो संभव शब्द में बदलता है वो नाम से केवल बदलता है। सच्ची मानिए, नाम बल संभव सकल जे, कछु असंभव जान। जो असंभव लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो साफ संभव नाम बल से। अभी कैसे तुम्हें एक एक पल की घटना बताएं, जिस समय जो सेवा है उसी समय एक अपार बल आता है और सेवा करवा के चला जाता है। धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान, पाप पुण्य प्रजारि बेहित प्रबल पावक खान। होत छिन महाछार निकसत नाम जान अजान, नाम की महिमा अमित को सके करी गुणगान। राम ते बड़ नाम जेहि लगी नाम बड़ाई। धन्य है वो उपासक जिसने प्रधानता नाम जप की ली। तुम्हारा जीवन इस समय बिल्कुल तेजोमय होना चाहिए। अग्नि स्वरूप तुम ब्रह्मचारी हो, बैरागी हो, भगवान नाम जाप में तुम कहां हैं? भजन में बैठे, अच्छा हृदय शीतल हो जाए। 2-3 घंटे आराम कर लिया, इसके बाद भजन में लगे हैं, निरंतर भजन में लगे हैं। धन्य उनके आगे लगे, धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान। ये आदत पड़ गई है नाम जपने का, नाम कमाने का एक स्वभाव बन गया है। अधिक मलीना पाप पयो निधि जनमन मीना। जैसे मछली जल में ही आनंद मनाती है, ऐसे मन पाप में ही आनंद मनाता है। कलयुग में, कलयुग का प्रभाव है, मन पाप चिंतन करता है, पाप करके आनंद मनाना चाहता है। अगर इससे निकलना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कली कर्म न भगति विवेक। भाव के संबंध में एक बड़ा रहस्य प्रसंग है कि उपासक जब नाम जप करता है और अपने आराध्य देव के प्रति भाव करता है तो भाव की झांकी आती है। यहां कहते हैं उसे कल्पना मत मानो, उसे कल्पना मत मानो, प्रभु आपके भाव में पधारे हैं। जितना आप भाव नाम के द्वारा प्रकट कर पाए हैं, ये भाव नाम के द्वारा होता है, ये कोई कल्पना नहीं होता। नाम जापक में ही भाव का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप श्यामा श्याम, तो आपके सामने जो श्यामा श्याम का रूप प्रकाशित हुआ, जितना आपने भजन किया है उसी के अनुसार रूप प्रकाशित होगा। भाव हो जाना, नाम जप करते करते भाव और भावना करते करते रूप का प्रादुर्भाव। मनोवृत्ति भावुकता में इतनी डूब जाए कि आपका ध्यान साक्षात दिखाई देने लगे कि मेरे प्रिया प्रीतम है। नाम का यह प्रभाव। ये विवेकहीन जो लोग कहते हैं मैंने भगवत साक्षात्कार कर लिया है, ये उनकी बातें नहीं, प्रपंच वाली बातें नहीं। यहां ठीक सत्य बात को समझो। भाव अंतस्थल में ऐसा द्रवीभूत हुआ कि आराध्य देव का रूप झलकने लगा। ये नाम जापक सदाचरण करने वाले भावुक उपासक की बात बताई जा रही है, जहां भक्त की दृष्टि सर्वत्र से हटकर केवल अपने इष्ट देव में है, जहां केवल भगवत वार्ता, भगवत चिंतन, भगवत प्रभाव, भगवत रूप वो है, हर समय आपके पास है। अगर भाव में नहीं आ रहे तो नाम जप और बढ़ाइए, अभी नाम जप रंग नहीं लाया है। भावना
जिस रूप की होती है उसे शास्त्रीय भाषा में ध्यान कहा जाता है। ये तभी परिपक्व माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको ध्यान में, भावना में अपने प्रभु को बोलते हुए दिखाई देगा। शब्द प्रभु आपका स्पर्श कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा स्पर्श दिखाई देगा जैसे कोई प्रगट में स्पर्श करता है। रस, परमानंद स्वरूप प्रभु का प्रभु से संभाषण कर सकता है। यही बात कपिल भगवान ने कही श्रीमद् भागवत में कि मेरा जो अनन्य भक्त है वो मेरे को केवल देख ही नहीं, मेरे से संभाषण कर सकता है, मेरे से बातचीत कर सकता है। प्रभु का स्पर्श करके दिव्य पुलकावली, प्रभु के श्री अंग की दिव्य सौरभ हो, उसको गंध आ रही, सुगंध आ रही, वो प्रभु का स्पर्श कर रहा है, प्रभु उनका स्पर्श कर रहे, प्रभु से संभाषण कर रहा है, प्रभु उत्तर दे रहे, ऐसा गाढ़ भाव में होता है। वो भावुक उपासक अपने आराध्य देव के चरण स्पर्श कर रहा है, आराध्य देव उसके मस्तक पर हाथ रख रहे हैं। ये सारी बातें परम सत्य, ऐसा नहीं कि केवल भावना है, केवल पूरी कल्पना है। कि श्रवणेंद्रिय शब्द सुनती है, नेत्र रूप देखते हैं, आंखें मुदी हुई है पर नेत्रेंद्रिय रूप देख रही, घ्राणेंद्रिय सुगंध ले रही, रसेंद्रिय रस का आस्वादन कर रही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका स्पष्ट अनुभव भाव में डूबे हुए महाभागवत को होता है। यह साधारण स्थिति नहीं है, ये बड़ी ऊंची स्थिति है भाव देश की। ये कल्याण स्वरूप उपासक जो हो चुका है उसकी स्थिति है, पर इसको बहुत ऊंची स्थिति मान के छोड़ नहीं देना है। अपने गौर से देखो, अपने आराध्य देव झलक रहे हैं कि नहीं? वो है वैसे ही प्रिया, वैसे जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं रह गया, गाड़ी आने वाली है, बस भागना है, यहां से भागना है। कुछ समेट नहीं पाओगे, जल्दी समेट लो मन और इंद्रियों को और लगा दो नाम पे, और भाव की प्राप्ति करके भाव देश से अपने देश में जाना है, अपने प्रिया प्रीतम के पास जाना। मान लो ये सब अज्ञानियों की बात न सुनो। और हमने उपासना की, भक्ति की, हमारे अमुक मर गए, अमुक क्या तुम भी मरोगे, सब मरेंगे। यहाँ जाना है, यहाँ आयो कमाने के लिए, भाव बनाने के लिए, भजन एकत्रित करने के लिए। जिसकी समझ में ना आए, आप तो सत्संगी हैं, आप तो बड़े कृपा पात्र हैं, आप तो समझ लीजिए, जाना है, तैयारी कर लो। जितना भाव है